इस वक्त हम मौजूद हैं 17 अकबर रोड पर, जो कि राजनाथ सिंह का रिहाइश है दिल्ली में। और यहाँ पर एक मुस्लिम रहनुमाओं का एक विफद ने मुलाकात करने के लिए यहाँ पहुँचा है। हमने उनसे बात की है, आइए जानते हैं कि क्या कुछ बातें हुई। ख़ास तौर पे मैंने जो अपनी बात कहनी थी वो ये कही है कि हमें मुसलमानों को बीजेपी के साथ जोड़ के चले, क्योंकि मुसलमान 9 साल में पार्टी को इलेक्शन को हुए 9 साल हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कुछ काम किया है। प्राइम मिनिस्टर ने मुसलमानों को जोड़ने की बात की भी है, ओबीसी को जोड़ने की बात की है। पार्टी कार्डर को कहा कि आप इन तक पहुँचिए, इलेक्शन में भी हिस्सा लें, ये पार्टी में हिस्सा लें, पार्टी के कामों के अंदर हिस्सा लें। लेकिन मैंने ये कहा है राजनाथ सिंह जी से, लेकिन ऐसा है बात हो जाती है, पीएम ने अपना मैसेज दे दिया लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। कोई किसी मुसलमान से आगे मिलता नहीं है, कोई किसी मुसलमान को बढ़ाता नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि एक तरीका ऐसा बताइए, एक ऐसा सोर्स तरीका बताइए जहाँ पे आगे मुसलमान अपनी बात कह सके, क्योंकि मिनिस्टर भी कोई नहीं है माइनॉरिटी का, किससे मिलेगा, किससे बात करेगा, उसको कुछ नहीं मालूम है। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हम इसका कोई तरीका निकालते हैं ताकि एक दूसरे के साथ जुड़े। मैंने कहा 9 साल से पीएम ये कह रहे हैं कि जुड़िए जुड़िए, लेकिन जोड़ने के लिए कोई रास्ता भी तो बताएं, तरीका भी तो बताएं। वो आदमी पीएम तो अपनी बात कह देते हैं, पीएम की बात पे अमल करने वाली पार्टी के लोग होते हैं, उनके मंत्री लोग होते हैं। किसी ने मुझे किसी ने बताया कि किसी ने कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। और बहुत सारे मसाइल पर डिस्कशन। मौजूदा हालात को लेकर कोई बात हुई? बोला हाँ, कहा कि जो हालात हैं आजकल कोई ना कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, तो माहौल जो है ज़्यादा ख़राब हो जाता है। 1-2 आदमी करते हैं लेकिन माहौल पूरा ख़राब हो जाता है। इससे गलत मैसेज इंडिया ग्लोबल हो रहा है, लेकिन अगर छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसको हाईलाइट बहुत मीडिया जो है, बाहर के मीडिया उसको दिखाता है। इसको किस तरह भी इससे बचना चाहिए। क्या कुछ रहा? मौजूदा हालात को लेकर भी बात हुई आज? जी देखिए, मौजूदा हालात को लेकर बात हुई और जो देश की तरक्की के लिए हर कम्युनिटीज़ का योगदान रहा है, मुसलमानों का भी जो योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, आज से नहीं दराज से, और आज भी जो कंट्रीब्यूशन है और आने वाले फ्यूचर में तालीम को लेके, एजुकेशन को लेके, और उसके बाद जो भी हम डिस्कस करते हैं उसमें जब मिल के बात करते हैं तो देश की तरक्की के लिए क्या योगदान रहा, इसके ऊपर हमारी बातें हुई हैं। और आने वाले वक्त में भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने हमें ये भी कहा है कि आप इसको साथ जोड़ें, लोगों को साथ लेके आएँ, और किस तरीके से जो कंट्रीब्यूशन है जो ऑफन अननोन चले जाते हैं या लोगों को पता नहीं चलता है, उसको भी सामने रखें, ताकि ये पैगाम यूनिटी, आपसी सौहार्द का हमारे देश भारत की तरह पूरी दुनिया में दे सकें। सर, सूफियों का जो मैसेज होता है वो मोहब्बत का होता है, लेकिन मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, नफरत को लेकर लगातार चल रहा है, क्या उसको लेकर भी बात हुई? पैगाम यही रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज का भी यही पैगाम रहा है कि मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं। आज अजमेर श्री दरगाह की बात करते हैं तो हर मज़हब मिल्लत के लोग आते हैं वहाँ पे, और वहाँ का जो लंगर है वो भी वेजिटेरियन होता है, आज से नहीं 800 साल से। तो उसको भी उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट करा कि इस चीज़ को हमें और प्रोमिनेंटली लोगों तक जोड़ना है, लोगों तक पहुँचानी है बात, और इसमें जो भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा उसके लिए हमेशा साथ जोड़ के काम करने की बात की गई। यहाँ जितने भी इंटेलेक्चुअल्स आए हुए थे, हर बिजनेस लीडर्स आए हुए थे, जितने भी यहाँ पर, उनके साथ भी ये बात हुई कि आप अपने अपने खित्ते के अंदर उस चीज़ को जोड़ने की बात करें, प्रोमिनेंटली उसको लोगों को बताएं। अजमेर 92 को लेकर भी कोई बात हुई? मैंने कहा कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे कोई भी नेगेटिविटी बात है, क्राइम अपनी जगह है, लेकिन जब किसी कम्युनिटी को अगर आप किसी पोर्ट्रे में करेंगे तो वो बिल्कुल एक सही बात नहीं है। इस वजह से जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है उसको सामने रखते हुए देश के नेशन को बिल्डअप करने के लिए साथ रहने की बात की गई। सर, राजनाथ जी से आज मुस्लिम डेलीगेशन ने मुलाकात की, कितने लोग थे उसमें और क्या कुछ बातें हुई हैं? देखिए, हमारे डेलीगेशन में 17 लोग थे और सभी अपनी एक पोजीशन वाले लोग थे। और राजनाथ सिंह जी जैसे ही हमारे रक्षा मंत्री जी आए तो उन्होंने जो है बैठते ही सबसे पहले सबसे अच्छी बात जो कही वो ये कही कि आप लोग जो है खुल के अपनी बात रखिए, जो आपके दिलों में है वो आप कहिए। तो लोगों ने अपने दिल की बातें जो हैं बड़े खुल के उनसे कही, और जो भी चीज़ें थी, जो उनके जो परेशानियां थी, उनसे उन्होंने बयां करी। क्या मुसलमानों को जोड़ने को लेकर भी कोई बात हुई है? मुसलमानों को जोड़ने के लिए की बात हुई कि भाई लोगों ने ये कहा, हमारे एक मेंबर ने, कि मुसलमानों का हिस्सेदारी जो है वो पॉलिटिकल उसमें यानी एमएलए या एमपी के उसमें बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें जो है वो बिल्कुल अलग थलग किया जा रहा है। अगर हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े उसमें, छोटे से हिस्सेदारी दी जाए ताकि ये लगे कि भाई ये देश जो है वो हिंदू मुसलमान सबका है, और सब लोग जो हैं वो
ये समझ सकें कि बीजेपी में भी जो हमारी इस वक्त मेन पार्टी है उसमें भी उनका हिस्सा है। नफरत को लेकर क्या कोई बात हुई कि मेन तो नफरत को लेकर ही बात थी। लोगों का ये कहना है कि जब हम लोग जो है पूरे देश में, ख़ास तौर से मैं जो है खुद अपने आप जो है अयोध्या में मैंने काम किया, 4 साल से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, मैंने कभी वहाँ पे कोई नफरत की बात नहीं देखी। लेकिन जब हम जो है वो मीडिया को देखते हैं तो लगता है कि देश में बहुत नफरत है। ये हकीकत ऐसी नहीं है। 2-4 लोगों की बातों को जो है मीडिया इतना फैलाता है कि ऐसा लगता है जैसे पूरे देश में एक नफरत का माहौल है। और यही चीज़ जब जो है बाहर के मुल्क जो देखते हैं, जो हमारे दोस्त यार पढ़ने लिखने के बाद हिंदुस्तान से बाहर चले गए, NRI हो गए, वो हम लोगों को फ़ोन करके कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान में तो आने लायक नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, हम यहीं पे रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमें यहाँ पे इस तरह का कोई माहौल दिखता नहीं है। लेकिन बाहर के मुल्क से जो भी लोग रहते हैं उनके लिए हिंदुस्तान में वो कहाँ से पहुँचती है? मीडिया से पहुँचती है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत जो है इस वक्त मीडिया को जो है वो करने की है कि इस तरह की चीज़ें जो निगेटिव चीज़ें दिखाई जा रही हैं जिससे दोनों धर्म के लोग जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, उस चीज़ पर कंट्रोल। सर, इन सब बातों पर राजनाथ जी का क्या रिस्पॉन्स रहा? राजनाथ जी ने बहुत पॉजिटिव उसे सुना और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जब हम लोग कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होती है, बंद कमरे में होती है, तो उनका भी यही मानना है कि इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन दोनों धर्म को जो है वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। हम लोगों को जो है एक साथ रहना है और एक साथ, और उसको लेके भी बात हुई। जो हमारे मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है उसको लेके भी डिस्कशन हुआ कि इतना पॉजिटिव बयान है, लेकिन उसके बाद भी मीडिया जो है उस चीज़ को ना दिखा के एक कोई छोटे से आदमी के बयान को जो है वो पूरे दिन चलाती है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से 17 लोगों के वफद ने मुलाकात की है। हालांकि 21 लोगों के नाम उस लिस्ट में शामिल किए गए थे जिनका आज राजनाथ सिंह से मुलाकात करना था और जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं उसको मौजूए बहस बनाना था, लेकिन कुछ लोग उसमें शामिल नहीं हुए। तकरीबन 17 लोगों ने उसमें शमूलियत इख्तियार की और राजनाथ सिंह से तकरीबन 1.5 घंटे मुलाकात रही। 3 बजे का टाइम था मुलाकात का और तकरीबन 5 बजे ये लोग बाहर निकल कर आए हैं और इन्होंने तमाम जो बातें, जो मुल्क के हालात हैं, जो मुसलमानों से मुतालिक जो परेशानियां जो मुसलमानों के सामने आ रही हैं, वो तमाम बातें इस मुलाकात के दौरान रही। देखते हैं कि आइंदा दिनों में इस मुलाकात का क्या असर सामने आता है। ETV भारत के लिए दिल्ली से मोहम्मद राहिम।